तो दोस्तों कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है द ब्लडी मैन की नई स्टोरी में। आज की स्टोरी है आत्मा का पश्चाताप। जी हाँ दोस्तों, इस संसार में कुछ मनुष्य इतने निर्दयी हैं कि वो क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं उनको तनिक भी भय नहीं लगता। और उन्हीं मनुष्यों को जब मृत्यु प्राप्त होती है और मरने के बाद उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती तो वो फिर पश्चाताप करते हैं, लेकिन बाद का पश्चाताप किया हुआ कुछ नहीं होता। ऐसी ही एक स्टोरी है रामपुर गांव के एक शख्स की। तो चलिए सुनते हैं। गांव से दूर एक सुनसान हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक भूतिया आत्मा का वास है। लोग कहते थे कि उस हवेली का मालिक रघुनाथ एक क्रूर और लालची जमींदार था। उसने अपने स्वार्थ के लिए अनगिनत लोगों को तड़पाकर मारा था, जिसमें उसका अपना बेटा गोपाल भी शामिल था। गोपाल ने रघुनाथ की क्रूरता का विरोध किया था, जिसके बदले में रघुनाथ ने उसे इतनी यातनाएं दी कि उसकी मृत्यु हो गई। गोपाल की आत्मा को शांति नहीं मिली और वह उसी हवेली में भटकने लगी। रात के समय में हवेली से चीखे, फुसफुसाहटें और रोने की आवाज़ें आती थी, जिससे कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। रघुनाथ ने अपनी मौत से पहले तक अपनी क्रूरता जारी रखी, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को भी शांति नहीं मिली। उसकी आत्मा भी गोपाल की आत्मा के साथ उसी हवेली में कैद हो गई। रघुनाथ की आत्मा ने सोचा था कि वह अपनी मृत्यु के बाद भी वही सत्ता और सुख भोगेगा, लेकिन उसकी जगह उसे केवल अंधकार और भयानक सन्नाटा मिला। उसे चारों ओर से केवल गोपाल की रुदन और अपनी क्रूरता के दृश्य दिखाई देते थे। हर रात वह देखता था कि कैसे उसने गोपाल को पीटा और कैसे गोपाल की आंखों में दर्द था। वह अपनी सारी दौलत, अपनी सारी ताकत को कोसने लगा, क्योंकि अब वे सब व्यर्थ थे। वह अपनी गलती का बोझ महसूस करने लगा था। एक दिन गांव का एक युवक अमन, जो बहुत बहादुर था, एक चुनौती के रूप में उस हवेली में घुस गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा उसे अजीब सी ठंडक और एक अजीबोगरीब बोझ महसूस हुआ। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन जब वह आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक छाया उसके साथ साथ चल रही है। वह रघुनाथ की आत्मा थी। अमन ने डरने के बजाय साहस से काम लिया। उसने उस आत्मा से बात करने की कोशिश की। आप कौन हैं? यहाँ क्यों भटक रहे हैं? रघुनाथ की आत्मा ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैं रघुनाथ हूँ और मैं यहाँ अपने पापों की सज़ा भुगत रहा हूँ। मैंने अपने बेटे को मार डाला और अब उसकी आत्मा मुझे शांति नहीं लेने देती। अचानक रघुनाथ के सामने गोपाल की आत्मा प्रकट हुई। गोपाल की आत्मा ने अमन को बताया कि रघुनाथ ने किस तरह उसे मारा था और रघुनाथ को कभी माफ़ नहीं करेगा। रघुनाथ की आत्मा ने घुटनों के बल बैठकर गोपाल से माफ़ी मांगी। गोपाल, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत लालची था, मैंने बहुत पाप किए, मुझे पश्चाताप है। अमन ने गोपाल की आत्मा से विनती की कि वह रघुनाथ को माफ़ कर दे। गोपाल, आपके पिता को अपनी गलती का एहसास हो गया है, उन्हें माफ़ कर दो ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। गोपाल की आत्मा कुछ देर तक शांत रही, फिर धीरे धीरे उसने अपने पिता की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहले जैसा गुस्सा नहीं था। उसने कहा, पिताजी, मैंने आपको माफ़ किया। जैसे ही गोपाल ने यह कहा, हवेली में एक तेज रोशनी हुई और दोनों आत्माएं एक साथ मिल गई और हवा में विलीन हो गई। लेकिन हवेली का सन्नाटा दूर हो गया और उसकी जगह एक अजीब सी शांति छा गई। अमन ने राहत की सांस ली और समझ गया कि सच्ची माफ़ी और पश्चाताप किसी भी आत्मा को मुक्ति दिला सकता है, चाहे वह जीवित हो या मृत। तो दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इस यूट्यूब चैनल द ब्लडी मैन को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर शाम 7:30 बजे मिलते हैं एक रियल डर के साथ।